जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उप नेता सदन प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खून नहीं सिंदूर बह रहा बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रयागराज में तिवारी ने सेना और देशभक्ति को लेकर कई सवाल उठाए। तिवारी ने कहा कि हमें अपनी सेना के पराक्रम और सटीक निशानेबाजी पर गर्व है। उन्होंने पूछा कि लद्दाख में चीन द्वारा 21 जवानों की शहादत पर प्रधानमंत्री चुप क्यों रहे। साथ ही सवाल किया कि शिमला समझौते को दरकिनार कर अमेरिका की ट्रंप सरकार ने एक तरफा सीज पार की घोषणा की, तब भी चुप्पी क्यों साधी, सेना का मनोबल गिराया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाकर कहा कि सरकार की चुप्पी और विदेश नीति की कमजोरी ने सेना का मनोबल गिराया। उन्होंने सवाल किया कि सेना के मोर्चे पर डटे होने के बावजूद सीज फायर की घोषणा दिल्ली की बजाय वाशिंगटन में क्यों हुई। तिवारी ने विदेश मंत्री को उस बयान पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि हमले से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसे में आतंकी अपने पहले ठिकाने बदल चुके होंगे। हाफिज सईद और उमर जैसे आतंकी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री के बयान को महज डायलॉग बाजी बताया। उन्होंने कहा कि बयान फिल्मी हो सकता है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जिनका श्रद्धांजलि देता हूँ उनके पतियों को या उनको जो आतंकवाद दहशत हुए, और सर झुकाकर शर्म महसूस करता हूँ कि हम आपको सम्मान तो देना चाहते हैं, शहीद का दर्जा देना चाहते हैं, मौजूदा सरकार नहीं दे रही है। पर आज सरकार की और मोदी जी के अत्यंत करीबी माने जाते हैं कि जब मोदी जी हरियाणा के इंचार्ज थे तो ये उनके तरह साए के साथ रहते थे। राम मैं नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास हृदय होता है कि नहीं होता, उसमें खून बहता है कि नहीं बहता। मोदी जी के बारे में तो मालूम है क्या बहता है, पर इनके बारे में और लोगों के बारे में क्या बहता नहीं जानता। क्या कह रहे हैं भाजपा के, वो कह रहे हैं ये जो महिलाएं विधवा हुई है ना, ये डरपोक कमजोर जाती है आतंकवादी, तो शायद इतनी शर्म करे, भाजपा शर्म करे। और आज तक अभी वो राज्यसभा में बैठे थे, ऐसे आदमी को निकाल के बाहर कर दिया। जरा उनके दर्द को समझो, जो 3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले उनकी शादी हुई, इन पागलों के लिए मैं इनको पागल कहता हूँ कि जो उनको सीख दे रहे हैं कि आप डरपोक, आप में साहस होता तो आप रोक लेती सरकार में किसी आतंकवादी। अगर डरपोक कोई है, बुजदिल का फेलियर किसी का है, तो जिम्मेदारी अमित शाह, इन बेटियों की नहीं। पुणे में, गोवा में, साउथ में हर ट्रैवल एजेंट को मालूम इनका हुआ है, वो खुली हुई, और वहां पे रोज 2, 3, 4 हजार लोग जा रहे हैं। मैं इतने कहना चाहता हूं कि क्या जवाब दिया है मालूम है, हम वहां सुरक्षा नहीं रख पाए। अरे कहीं किसी मोहल्ले में भी कोई कार्यक्रम होने लगता है तो, और अंतरराष्ट्रीय भीड़ जहां आ रही है, इंतजामी किसी की थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी,
और उसके लिए अगर कोई जिम्मेदारी रुचि दिमाग को अपने जाते हैं, अगर अपना सही कर्तव्य निभाया होगा तो ये सीधे सीधे इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी अमित शाह का इस्तीफा देना, वो त्याग पत्र दे न दे तो उनको बर्खास्त करना घटना नहीं। कानपुर में इसलिए बोल रहा हूँ, कानपुर स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में, और मैं तो एक बात की तारीफ, और 15 अगस्त जितनी शिद्दत के साथ कानपुर में मनाया जाता है, मैं समझता हूँ भारतवर्ष में तो नहीं मनाया। चौराहे पे, अपने तिराहे पे, अपने मोहल्ले में तिरंगा झंडा फहरा दे। मैंने ऐसा पहले 30-40 साल तक हर गणतंत्र दिवस पे आता रहा हूँ, इधर 4-5 साल से सिलसिला नहीं है। और मैं उस कानपुर की धरती पर जो भी कहना चाहता हूँ, आज कि हमने जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर डाला है, कहते हैं कि मेरे रथों में सिंदूर बह रहा है, का सिंदूर डाला है, उनको अभी जिन्होंने किया है, दुनिया के जिस कोने पे हो, फिल्मी डायलॉग बोलना एक अलग चीज है, भारत जैसे महान देश को चलाना एक अलग चीज है। वो डायलॉग में ज्यादा विश्वास करते हैं। आज मेरे ख्याल से करोड़ों भारतवासियों को एक चीज छूटती है, बहुत कष्ट से छूटती है, कि अभी तक हम उनको मार गिरा क्यों नहीं सके। उन्होंने सीट बना के देखी तो जो मरे उनको वैसे ही देखना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको ढूंढा जाएगा और उनके किया जाएगा। ये बैरसन पार्टी के जो गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्स टीम कहा जाता है कि कश्मीर की घाटी में सहायता पहुंच जाएगी। वो 2 मिनट 35 सेकंड 40 सेकंड तक पहुंचना क्यों नहीं, एक बहुत बड़ा रहस्य है। मानसिकता वही बयान है। वो कह रहे हैं कि महिलाएं जो विधवा हो गई, महिलाएं जो अभी जिनका सुहाग 3 दिन पुराना था, 15 दिन पुराना था, उसमें कानपुर की बेटी थी, ये कमज़ोर थी, बुज़दिल थी, इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई। अरे लंगड़ा साहब, ये आप नहीं बोल रहे, ये भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी बोल रही जिसने देश की आज़ादी के लिए कभी एक कतरा खून नहीं बहाया। मुखबिरी करते थे ये, जहाँ अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया जा रहा था तो इनका मात्र संगठन अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का नारा लगा रहा था। तो इन्होंने महिलाओं का अपमान किया, इनको तत्काल पार्टी से निकालना चाहिए, राज्यसभा जाना और माफ़ी मोदी क्योंकि ये उनके अन्य साथी जब हरियाणा के प्रभारी होते थे मोदी जी,